प्रोग्राम के दौरान दी गई जानकारियों पर अमल करने का परिणाम पूर्ण तरीके से व्यक्ति विशेष के अपने अधिकार और मर्जी पर निर्भर करता है। इसका फिरकी चैनल या उससे जुड़ी किसी भी संस्था से कोई लेना देना नहीं है। अलबत्ता अगर आपको एंकर मिल जाए तो आप उसे कूट के अपनी खुंदक निकाल सकते हैं। इश्क एक ऐसा लफ्ज है जिसके आसपास हमारी सारी कायनात घूमती है। इश्क एक बहुत ही प्यारी चीज है। इश्क में इंसान खाना पीना सोना उठना सब भूल जाता है। कुल मिलाकर इश्क एक बहुत ही अच्छी चीज है, बशर्ते वो केवल अपनी बीवी से हो, वरना ऐसा होता है जैसा कि इनके साथ हुआ। संता को परेशान देखकर बंता ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों हो? बंता बोला, यार आज धमकी भरा लेटर मिला, उसमें लिखा था मेरी बीवी से इश्क फरमाना छोड़ दो नहीं तो तुमको गोली से उड़ा दूंगा। बंता बोला, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, छोड़ दो उसकी बीवी को। संता बोला, लेटर में नाम नहीं लिखा इसलिए समझ में नहीं आ रहा किसकी बीवी से इश्क फरमाना छोड़ दूं। लेकिन ऐसा नहीं कि बेवफाई का ठेका सिर्फ मर्दों ने ही ले रखा है, बल्कि औरत भी इससे पीछे नहीं है। जब एक बार पिंकी की एक सहेली ने उससे कहा, यार लगता है मेरा पति मुझसे बेवफाई कर रहा है, तो चिंकी बोली, क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लगा? पिंकी बोली, कल रात वो घर नहीं आया, मैंने पूछा तो बोला अपने दोस्त बबलू के घर पे था। चिंकी ने कहा, तो क्या हुआ? पिंकी बोली, अरे बबलू के घर तो मैं थी। इसी पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है, उसने मुझे पूछा चाहोगे मुझे कब तक, उसने मुझे पूछा चाहोगे मुझे कब तक, मैंने भी मुस्कुरा कर कह दिया मेरी बीवी को पता ना चले जब तक। एक दिन शादीशुदा सोनम गुप्ता भरे बाजार में अपने बॉयफ्रेंड के साथ हाथ में हाथ लेकर घूम रही थी। तभी उसके पति भोला की नजर दोनों पर पड़ी। भोला के तो तन बदन में आग लग गई और वो वही मार्केट में सोनम गुप्ता के बॉयफ्रेंड को जबरदस्त धुलाई करने लगा। अपने बॉयफ्रेंड को बुरी तरह से पिटते देखकर सोनम गुप्ता जोर जोर से बोलने लगी, और मारो साले को, और मारो साले को, पटक पटक कर मारो। अपनी बीवी को तो कभी घुमाता नहीं और दूसरे की बीवी को घुमाने ले जाता है। सोनम गुप्ता के मुंह से अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर उसके बॉयफ्रेंड को गुस्सा आ गया और फिर वो उसके पति भोला को बुरी तरह पीटने लगा। अब बाजी पलटते देख सोनम गुप्ता ने पैंतरा बदला। बदलते हुए बोलना शुरू किया, मारो साले को और मारो साले को। खुद तो अपनी बीवी को कभी घुमाने नहीं ले जाता और जब कभी कोई दूसरा घुमाने ले जाता है तो उसे घुमाने भी नहीं देता। तो देखा आपने ये बेवफाई का दर्जा। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपने पार्टनर के साथ उसी के होकर रहिए। आपकी अपनी सुरक्षा के लिए जनहित में जारी।